नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय फिजिक्स में, जिसमें हम राजस्थान बोर्ड की फिजिक्स की जो 12th क्लास की बुक है उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जा रहे हैं। राजस्थान बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले भी, वो इस कोर्स के माध्यम से, इस मेरे कोर्स के माध्यम से अपना लाभ उठा सकते हैं इस फिजिक्स की बुक को पूरी सॉल्व करने के लिए। खास तौर से गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपना कोर्स पूरा कर नहीं पाते हैं, उनके लिए मैं ये कोर्स बना रहा हूँ। और इसी क्रम में हम फर्स्ट चैप्टर को पूरा सॉल्व करते हुए उदाहरण संख्या 1.13 में पहुंच चुके हैं। देखते हैं उदाहरण संख्या 1.13 क्या कहता है। 4 माइक्रोकूलम के अनंत आवेश एक्स अक्ष पर क्रमशः 1, 2, 4, 8। देखो, पहली चीज है 4 माइक्रोकूलम के कितने आवेश हैं? अनंत आवेश, यानी 4 माइक्रोकूलम के अनंत आवेश हैं। 4 माइक्रोकूलम, फिर 4 माइक्रोकूलम, फिर 4 माइक्रोकूलम, और फिर ऐसे 4 करके अनंत है। और वो एक्स अक्ष पर क्रमशः 1, 2, 4, 8, आगे डैश 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 लगा हुआ है दोस्तों, यानी कि आगे से आगे ये रखा हुआ है। तो अगला हम देख सकते हैं 1, 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल अगला कहाँ आएगा? 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64। इस मीटर, इतने मीटर की दूरियों पर वो रखे हुए हैं। इन आवेशों के कारण मूल बिंदु पर रखे 1 कूलम आवेश पर बल ज्ञात कीजिए। और यह मूल बिंदु जो है हमारा, मूल बिंदु पर 1 कूलम आवेश रखा हुआ है। यहां पर जो आवेश रखा हुआ है वो है 1 कूलम। हम मान के चल रहे हैं, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं क्योंकि पूरे नंबर्स को अपन यहाँ नहीं लिख पाएंगे, कि वो जो 1 कूलम है इसको मान लिया है Q0। ये हमारा Q0 जो कि हमारे ओरिजिन पर रखा हुआ है, O पॉइंट पे। उसके बाद अगला जो आवेश है, अगला जो पॉइंट है 1, ये है 1, ये है 2, यहाँ 3 आएगा, तो यहाँ 4, यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, 13, 14, 15, 16, इस तरह से। तो 1 पे रखा हुआ है Q। मैंने माना है कि 4 माइक्रोकूलम को मैं Q मान रहा हूँ, स्मॉल Q। 1 कूलम को मैं Q0 मान रहा हूँ। तो Q0 ओरिजिन पर Q0, 1 पे Q, 2 पे भी Q। 4 माइक्रोकूलम के अनंत आवेश हैं, फिर 4 पे भी Q, और 8 पर Q, और अगला Q 16 पे होगा, उसके बाद 32 पे होगा। इस तरह से इनफाइनाइटली अनंत आवेश रखे हुए हैं। 1, 2, 4, 8, इस तरह से। और भी अंक मैंने जो अंक अपन को यूज में आएंगे वो अंक मैंने लिखे हैं, 4 अंक लिखे हैं, 1, 2, 4, 8, इसके आगे 16। तो अब हमको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द टोटल फोर्स। वी हैव टू फाइंड द टोटल फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन ड्यू टू ऑल द रेस्ट ऑफ द इनफाइनाइट चार्ज। मतलब कि हमें इस ओरिजिन पर स्थित जो चार्ज है Q0, इस पर बल निकालना है। बाकी शेष अनंत जो आवेश हैं, जितने भी ये अनंत आवेश हैं, उन सारे अनंत आवेशों के कारण इस पर जो चार्ज लगेगा वो निकालना। अब देखने वाली बात यह है कि दोनों पॉजिटिव हैं, 4 माइक्रोकूलम एंड 1 कूलम दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये रिपल्सिव फोर्स होगा। ये सारे जो चार्जेस है इनफाइनाइटली, वो सारे इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, यानी कि प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे। वो सारा प्रतिकर्षण का बल टोटल क्या होगा? ये चार्ज, ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा। ये वाला चार्ज 2 पर स्थित चार्ज, ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा। ये 4 पर जो स्थित है वो भी इसको प्रतिकर्षित करेगा। ये 8 पर जो स्थित है ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा। 16 पे जो होगा वो भी इसको प्रतिकर्षित करेगा। और प्रतिकर्षण की दिशा प्रत्येक के लिए नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगी, यानी कि सारे के सारे फोर्स जो हैं एक ही डायरेक्शन में लगेंगे, और वो जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव एक्स अक्ष की डायरेक्शन। अगर मैं इसको पॉजिटिव एक्स अक्ष की डायरेक्शन मानता हूं तो सारे के सारे फोर्स इधर लगेंगे इसके ऊपर। इसलिए जो टोटल हमारा रिजल्टेंट आएगा, टोटल जो फोर्स आएगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी। और चूंकि सारे के सारे बल एक एक अलग अलग आवेश के कारण लगने वाले बल एक ही दिशा में हैं, तो हम उनका सिंपली एल्जेब्रिक सम कर सकते हैं। हमें यहाँ पर सदिश योग में जाने की आवश्यकता नहीं है, समांतर चतुर्भुज के नियम को इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो, इस वाले चार्ज पर, इस पर जो फोर्स लगेगा, इस 1 पर स्थित चार्ज के कारण, उसको मैं बोलूंगा F1।
टू के कारण जो फोर्स लगेगा वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, उसको मैं बोलूंगा F2। और 4 के कारण जो फोर्स लगेगा वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, उसको मैं बोलूंगा F4। और 8 पर जो है उसके कारण भी फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, तो उसको मैं बोलूंगा F8। इस तरीके से मैं इसको नोटेशन दूंगा। अब इन फोर्स की अलग अलग अपन वैल्यूज निकाल लेते हैं, फिर हम देखते हैं इसको कैसे ऐड करना पड़ेगा। इनको ऐड करना बड़ा सिंपल रहेगा क्योंकि सबके सब एक ही डायरेक्शन में है, तो सिंपली ऐड हम कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट F1 का मोड। F1 का मोड मेरे को कैलकुलेट करना है। मोड लगाने की जरूरत नहीं, मैं मोड की जगह इसको एरो को हटा देता हूँ, तो ये ऑब्वियसली ये मोड ही है, एक्चुअली ये इसका परिमाण ही है। अगर एरो लगा देते तो फोर्स डायरेक्शन भी हो जाता है। और अगर मैं डायरेक्शन भी लिखना चाहूँ, अगर मैं चाहूँ कि मैं डायरेक्शन भी लिखूँ तो भी मैं लिख सकता हूँ। मैं ये एक्स अक्ष की नेगेटिव, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप। तो एक्स अक्ष की ये पॉजिटिव डायरेक्शन और एक्स अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है माइनस आई कैप। तो मैं इस यूनिट वेक्टर का यूज करके डायरेक्शन भी लिख सकता हूं। देखते हैं कैसे, देखिए वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस Q0 एंड Q, जो कि एक पर स्थित है। इस एक पर स्थित चार्ज Q के कारण Q0 पर लगने वाला बल हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो कूलाम के नियम से K Q0 Q ओवर 1 स्क्वायर। ये 1 क्यों लिया? क्योंकि इसके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है। ये देखो ये सारे 1 2 3 ये 1 2 4 8 ये मीटर में दे रखे हैं, तो सीधा 1 मीटर मैंने रख दिया है। और इसकी डायरेक्शन क्योंकि इस तरफ है, तो इसको डायरेक्शन को शो करने के लिए मैं यहाँ रख दूंगा माइनस आई कैप। अब मैं यहाँ वेक्टर लगा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से वेक्टर हटा देता हूँ तो मुझे यहाँ से ये यूनिट वेक्टर भी हटा देना पड़ेगा। या तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ या फिर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। और चूंकि अगर मैं वेक्टर लिखता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पे डायरेक्शन को शो करना पड़ेगा। ये माइनस आई कैप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है, बाकी और इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए। इसी तरह से अगर मैं F2 निकालूं, F2 यानी कि इस चार्ज के कारण इस पर फोर्स कितना लग रहा है ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो K Q0 Q ओवर 2 का स्क्वायर, जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, R की जगह 2 लिखेंगे। और Q0 और Q दोनों चार्ज, ये चार्ज ये सारे इक्वल हैं, ये 4 माइक्रोकूलम। यहाँ से लेकर के ये जितने भी आगे चार्ज हैं सब इक्वल हैं, इसलिए मैंने इसको Q ले लिया है। और ये जो चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, इसको मैंने Q0 ले लिया है। इसका ध्यान रखें स्टूडेंट्स। आगे जब हम बढ़ते हैं तो मैं निकालता हूँ Q4 के लिए मैं निकालता हूँ K Q0 Q ओवर 4 स्क्वायर। जाहिर सी बात है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसके कारण इस पे लगने वाला फोर्स निकालना है। तो K जो कि मेरा कांस्टेंट है कूलम्ब्स लॉ का, Q0 इंटू Q1 Q2 वाला फॉर्मूला, K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर वाला फॉर्मूला, Q0 Q ओवर R स्क्वायर। R यहाँ पे 4 मीटर होगी दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये 4 मीटर होगा, इसलिए मुझे 4 इसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा। इसी तरह मैं आगे और फर्दर लिखता हूँ, F8 निकालता हूँ। देखो इन चीज़ों का कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, 1 2 4 8 ये मेरा सिर्फ इंडिकेशन है। मैं ये यहाँ पे 1 लिख करके ये इंडिकेट कर रहा हूँ कि 1 मीटर पर स्थित आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल। यहाँ पर 2 लिख करके ये इंडिकेट कर रहा हूँ कि 2 पर स्थित आवेश के कारण इस आवेश पर लगने वाला बल F2 से इंडिकेट किया जा रहा है। 4 लिखने का मतलब है, आप कहोगे कि इसमें 3 तो है ही नहीं, 3 पर हमारा कोई आवेश ही नहीं है, 3 पोजीशन ये है और यहाँ पे कोई आवेश ही नहीं रखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी नहीं है इसको। तो ऐसे कोई कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है दोस्तों। और 4 के कारण, इस 4 पर स्थित आवेश के कारण हमारे ओरिजिन पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल F4 K Q0 Q ओवर R स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह 8 पर जो आवेश है, अब चूंकि यहाँ पर तो कोई बीच में आवेश है नहीं दोस्तों, 1 2 4 8 ये क्रम चल रहा है, 8 के बाद 16 जाएगा। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो F8 लिखेंगे, F8 इज इक्वल टू हो जाएगा K Q0 Q ओवर 8 का स्क्वायर, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन Q0 एंड Q, दिस Q
इज 8 मीटर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 8 मीटर है, इसलिए अपन इसको यहाँ पे 8 का स्क्वायर लिखेंगे। इसी तरह अगला नेक्स्ट जो चार्ज में, मेरे पास ब्लैक बोर्ड इतना ये सॉरी मेरा व्हाइट बोर्ड इतना बड़ा है नहीं कि मैं 16 उसके बाद 32 को भी है ना लिख सकूं, इसलिए अपन को ये इमेजिन करना पड़ेगा। एक बात दोस्तों और, यहाँ पर F2 क्योंकि मैंने यहाँ वेक्टर लगाया है तो जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पे इसका डायरेक्शन को शो करना पड़ेगा। ये सिर्फ लिखने का तरीका, अगर मैं यहाँ वेक्टर नहीं लगाता हूँ तो मुझे आई कैप लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर जो जाएगा नेक्स्ट जो होगा हमारा F16 होगा दोस्तों। F16 इजिकल टू होगा के क्यू नॉट क्यू, क्योंकि 16 पर भी जो चार्ज रखा रहेगा वो भी 4 माइक्रोकुलाम का होगा, इसलिए मुझे उसके लिए भी क्यू लिखना पड़ेगा। ठीक है, और आगे हम लिखेंगे 16 का स्क्वायर दोस्तों, डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए, क्योंकि वो जो फोर्स होगा वो भी इसी दिशा में लगेगा। सारे के सारे जो फोर्सेज हैं, सारे के सारे चार्जेस हैं, वो सब मिलकर के इस वाले चार्ज को इधर की तरफ रिपेल कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, इसलिए सब के लिए हम माइनस आई कैप यूज करेंगे, जो कि माइनस एक्स अक्ष की डायरेक्शन को डिनोट करता है। इसी तरह अब एक और ले लेते हैं, F32 ले लेते हैं। नेक्स्ट जो चार्ज होगा वो 16 के बाद 32 पे सिचुएट होगा, इसलिए F32 इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू नॉट क्यू ओवर 32 स्क्वायर। ये सिंपल सा प्रोसीजर है इसको सॉल्व करने का दोस्तों। इस तरीके से हमारे पास ये 6 बल ले लिए, इस तरह से ये इनफाइनाइटली होगा। इससे आगे 32 के बाद 64 वाला भी होगा, 64 के बाद 128 वाला भी होगा, क्योंकि 32 का डबल 64, 64 के बाद 128, 128 256, 256 के बाद 512, 512 के बाद 1024, इस तरह से आगे खूब सारे, क्योंकि हमारे पास 4 माइक्रोकुलाम के आवेश कैसे हैं, अनंत आवेश हैं। अनंत आवेशों के कारण लगने वाले बल भी क्या होंगे, अनंत होंगे, और अनंत बलों को हमको क्या करना है, जोड़ना है दोस्तों, और उनकी सबकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव एक्स अक्ष की डायरेक्शन में है। तो अनंत बलों को जोड़ने के लिए हमें इनफाइनाइट सीरीज, एक मैथमेटिकल टर्म है, मैथमेटिकल एक टर्म का हमें उपयोग करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंस रखती है। देखते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। हाँ तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल को आगे जब अपन सॉल्व करेंगे, सारे जो भी फोर्सेज हैं इन्फिनिटी चार्जेस के कारण हमारे इस ओरिजिन वाले चार्ज के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं, सारे फोर्सेस इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, और हमको उनको रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, परिणामी बल ज्ञात करना है। तो परिणामी बल ज्ञात करने के लिए हमें सारे फोर्सेस को ऐड कर देना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में। तो चूंकि सारे एक ही डायरेक्शन में, तो वो डायरेक्ट सीधे जुड़ जाएंगे। तो सारे इस तरह से लिखने के बाद ये इनफाइनाइट फोर्सेस हैं, क्योंकि इनफाइनाइट चार्जेस हैं, अनंत चार्ज है, तो अनंत फोर्स हमारे पास उपलब्ध होंगे। और फिर मैंने F1 की वैल्यू माइनस आई कैप के साथ में F2 की वैल्यू ये रख दी है, F4 की वैल्यू ये रख दी है, F8 की वैल्यू रख दी है, F16 की, और आगे F32 F64 इस तरह से भी रखी जा सकती है, अपन को इतनी जरूरत नहीं है रखने की। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन इसमें से कुछ ये चीज़ जो है कॉमन है वो कॉमन ले सकते हैं। हमको साफ दिख रहा है कि के क्यू नॉट क्यू, ये चीज़ कॉमन ली जा सकती है। और इसको कॉमन लेने के बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे अपन। ये F हमारा टोटल रिजल्टेंट फोर्स है, परिणामी बल, कुल परिणामी बल, ये K कॉमन आ जाएगा, K नॉट कॉमन आ जाएगा, Q कॉमन आ जाएगा। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये Q नॉट किस चीज़ के लिए है, 1 कूलाम के लिए है, और ये Q किसके लिए है, 4 माइक्रोकुलाम ये Q है, और ये हमारा Q नॉट है। ये ध्यान रखना, क्योंकि मैंने मिटा दिया है, आपको ध्यान रखना है। बैक में पीछे वीडियो को पीछे लेकर के आप देख सकते हो। और इसमें एक चीज़ और जो कॉमन आ सकता है वो माइनस आई कैप भी कॉमन आ सकता है। ध्यान रखना, माइनस आई कैप का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डायरेक्शन शो का रोल है, और कोई रोल नहीं है इसमें यहाँ पर। अब जो बचेगा वो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे दोस्तों बचेगा 1/1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पे टोटल कुल मिला करके मैं लिख सकता हूँ 1, टोटल 1 लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर प्लस यहाँ पर ये सारी चीज ऊपर जो है ये माइनस आई क्या था, सब कॉमन आ जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा 1/2 का स्क्वायर। ध्यान रखें, 1/2 का स्क्वायर बचेगा, प्लस आगे हमारे पास यहाँ बचेगा 1/4 का स्क्वायर, आगे बचेगा 1/8 का स्क्वायर,
नेक्स्ट बचेगा हमारे पास 1/16 का स्क्वायर, इस तरह से आगे, और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। और इन्फिनिटी तक से अपन ने कॉमन निकाल लिया है, तो वहाँ पर अपन को ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ तक अपन पहुँच चुके हैं दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। इसको ऊपर वाले कुछ स्टेप में मिटा देता हूँ ताकि हम आगे इसकी कैलकुलेशन कर सकें। अब ये काफ़ी ईजी हो चुका है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, और लास्ट में अपन एक नई मैथमेटिकल टर्म सीखेंगे जो है कि एक्चुअली 11th क्लास में मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मैथमेटिक्स में वो चीज़ वो सॉल्व करते हैं। इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट जियोमेट्रिकल सीरीज वो सॉल्व करते हैं, अनंत गुणोत्तर श्रेणी वो सॉल्व करते हैं। अनंत गुणोत्तर श्रेणी का सूत्र हम लगाएंगे यहाँ पे। पहले आगे देखते हैं और क्या हो सकता है इसमें। तो हमारे पास हो जाएगा F इज इक्वल टू के क्यू नॉट क्यू माइनस आई कैप, और यहाँ पर हमारे पास बचा दोस्तों, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस, इसको मैं 1/4 लिख सकता हूँ दोस्तों, 1/4 प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 1/16, 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1 यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, 8 8 64 प्लस 16 इंटू 16 यहाँ पर होता है 256। इस तरह से डैश 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 करके इनफाइनाइट तक अपन इसको लिख सकते हैं। अब दोस्तों अब यहाँ पे क्या करना है अपन को, यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा देख पाते हैं क्या कि कुछ कॉमन आ सकता है क्या, या कुछ कॉमन ना भी आ सके। कॉमन कुछ नहीं आ सकता क्योंकि इस 1 में से अपन कुछ कॉमन ले नहीं सकते। यहाँ से तो भले ही कॉमन ले सकते हैं 4, लेकिन 1 में से कुछ कॉमन नहीं ले सकते। तो अपन एक चीज और कर सकते हैं, अपन इनको 2 की पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अपन जो करते हैं वो ये कर लेते हैं, 2 की पावर के फॉर्म में लिखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। क्यों लिखते हैं इसको समझ लेते हैं। यहाँ तक अपन पहुँच चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आगे समझने के लिए मैथमेटिक्स की जो एक टर्म है, मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला है, उसको समझते हैं। इनफाइनाइट सीरीज होती है एक, अनंत गुणोत्तर श्रेणी। एक श्रेणी होती है अनंत गुणोत्तर श्रेणी, जो एक प्रारंभिक पद से आरंभ होती है। प्रारंभिक पद ए के बाद उसमें ए और एक गुणांक से गुणा कर दिया जाता है, प्लस उसके बाद एक और आर से गुणा कर दिया जाता है। एक गुणांक है आर, और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो आर है हमारा गुणांक वो लेस देन 1 होना चाहिए इस केस में, और जो कि लेस देन 1 है। यहाँ पे सारी चीज़ें 1 से छोटी, 1/4, 1/16, 1/64, ये सारी 1 से छोटी हैं। तो यहाँ पर ये आर की वैल्यू 1 से छोटी है। अगला पद अगर हमारा आएगा तो वो होगा आर की पावर 3। इस तरह से अनंत तक अगर जाता है, तो अगर इसका योग करना हो, इस पूरी श्रेणी का योग करना हो एस इन्फिनिटी, तो जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो ये होता है, ये हमारा प्रथम पद है, और इस जो आर प्रथम पर, यहाँ पर अगर अपन आर को लिखना चाहूँ तो मैं R0 लिख सकता हूँ। R0 की वैल्यू 1 होती है, ये R1, यहाँ पे R², R³, R4, R5, R6, इस तरह से वो गुणोत्तर रूप में वो बढ़ता जा रहा है। तो इस अनंत श्रेणी का जो वैल्यू होती है वो होती है A1/1 - R। ये सिंपल फॉर्मूला होता है अनंत श्रेणी का, जहां पर ये कंपलसरी है कि R इज लेस देन 1 होना चाहिए। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1 - R, A/1 - R। इस पूरा का जो सम है वो A/1 - R होगा। अब यहाँ पर अगर हम इससे तुलना करें, हमारा तो A जो है वो 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर हम देखें तो A हमारा 1 है। अब यहाँ पर 1 तो है, लेकिन ये 1/4 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पर तो 1 तो है, यहाँ पर भी 1 है गुणा में इसके, क्योंकि ये संख्या गुणा तो है ही है, 1 से तो गुणा है ही है, क्योंकि कोई भी राशि होती है वो अगर है तो 1 से तो गुणा होती ही है। ये 1/16। अब इस 1/16 को मुझे इस रूप में लिखना है, तो क्या मैं 1/16 को 1/4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? इसको अब गुणोत्तर श्रेणी के रूप में अगर लिखना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, जो सा मैं लिखते जा रहा हूँ। देखें,
1 प्लस 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/4 का क्यूब। सही लिखा क्या मैंने? 64 को 4 चौक 16, 16 चौक 64 लिखा जा सकता है। प्लस 1/4 का 4, ये सही लिखा क्या मैंने? इस तरह से आगे से आगे 1/4 का 5, 1/4 का 6, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। अब देखो यहाँ पर आर की वैल्यू अपन को मिल चुकी है दोस्तों। आर है 1/4, आर स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर, आर क्यूब 1/4 का क्यूब, फिर R4 1/4 का 4, R5। अब अपन को ये इजीली सोल्व करने में आसानी हो जाएगी। अब इसको अपन सॉल्व कर देते हैं। फाइनली इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ये होगा। यहाँ पर भी अपन इनकी वैल्यू लिख देते हैं। k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q0 की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 1, और इस Q की वैल्यू है 4 माइक्रोकुलाम यानी इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, और माइनस आई कैप जो बचा है, अगर मैं यहाँ पे स्पेस नहीं तो इस माइनस आई कैप को क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये माइनस आई कैप मैंने उस तरफ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सारी आई थिंक ये सारा नजर आ रहा होगा बिल्कुल। ये k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 और Q0 की वैल्यू 1 माइक्रोकुलाम, 1 कुलाम है, माइक्रोकुलाम नहीं है, सिर्फ 1 कुलाम, इसलिए 1 मल्टीप्लाई बाय Q0। Q0 मतलब 4 Q इज इक्वल टू 4 माइक्रोकुलाम है, इसलिए 4 माइक्रो 10⁻6 लगा दिया मैंने। अब इसका जो स्पेसिफिक सोल्यूशन, जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो होगा, यहाँ पे 9 और 4 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 9 चौक 36, और यहाँ पे 10⁻9 है, यहाँ 10⁻6 है, तो मेरे पास टोटल बचेगा 10⁻3। यहाँ पर चीज़ बचेगी। और यहाँ पर हमारा a की वैल्यू 1 है ओवर 1 माइनस 1/4, क्योंकि यहाँ पर r की वैल्यू क्या है? 1/4। बस इसको उस जो अभी यहाँ पर मैंने फॉर्मूला जो पूरी सीरीज लिखी थी उससे अगर तुलना करें तो r की वैल्यू 1/4 हो गई, a की वैल्यू 1 हो गई, तो इस पूरी सीरीज का जो सम है वो हो जाएगा a/1 माइनस r, यानी 1/1 माइनस 1/4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास। उस आई कैप को अपन भूल रहे हैं, माइनस आई कैप लिख देते हैं जो कि डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। f इज इक्वल टू 36 इंटू 10⁻3। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो नीचे एलसीएम लेंगे 1 ओवर, नीचे एलसीएम आएगा 4 माइनस 1, इस तरह का कुछ एलसीएम आएगा। ये 4 ऊपर चला जाएगा, इस 4 को मैं ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर 1 से जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आता तो अपन स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। 1 ओवर, यहाँ पे एलसीएम लिया, नीचे 4, 4 एकम 4 माइनस 1, 36 इंटू 10⁻3। फिर हमारे पास यहाँ बचेगा, चूँकि ये 4 है 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा 3, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, और 3 को इससे कट जाएगा, ये 12, 12 36, और माइनस आई कैप को अपन भूल रहे हैं तो वापस लिख लेते हैं माइनस आई कैप। तो अगले स्टेप में यहाँ पे इसको 3 से काट देता हूँ, 3 एकम 3, 3 12 36 और 12 चौक 48। तो यहाँ पर हमारे पास f इज इक्वल टू हो जाएगा 48 इंटू 10⁻3 माइनस आई कैप न्यूटन। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में अगर किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं कमेंट करके, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और भी कुछ क्वेश्चंस हों कोई ऐसे जो न्यूमेरिकल के हों मुझे सेंड करें, मैं देखूंगा उनको, और मुझसे हो सकेंगे सॉल्व करने के तो मैं सॉल्व करके उसकी वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए उसको बना करके डालूंगा। और हमारा स्टेप बाय स्टेप जो सिलेबस हम सॉल्व करते जा रहे हैं वो तो है ही, हम करते रहेंगे उसको। और ये 12th क्लास के लिए मैं कर रहा हूँ, और अगर कोई बीएससी के स्टूडेंट्स भी मेरे को देख रहे हैं तो वो भी तैयार रहे हैं। मैं जल्द ही बीएससी के कोर्सेज के लिए अपने वीडियोस लेके आ रहा हूँ, और इसके आगे और हम करेंगे। धन्यवाद।